होगा कि आपने क्या किया, लेकिन वास्तव में जिसने भी आपका ये काम देखा होगा वो इसको समझ पाएगा कि एक व्यक्ति के निश्चय से समाज में कितनी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। क्षमता तो सब में है, दिमाग भी सब में है, लेकिन सबका उस ओर ध्यान जाना ये आसान नहीं। ये आपका ध्यान उस ओर गया और आपने वास्तव में ऐसे बच्चे जिनके जीवन में आशा की कोई किरण ही नहीं दिखती थी, जो बच्चे सड़क पर भीख मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो बच्चे जो है ना ये जितना भी सामान इधर पड़ा रहता है उसको कच्चे को इकट्ठा करके कहीं कहीं दुकानदार को जा करके बेच करके अपने परिवार को चलाते हो। माता पिता की मजबूरी के कारण से बचपन में हम बच्चों को इस काम पे लगा देते हैं और वो एक तरह से परिवार की आय का स्रोत बन जाता है। ऐसे बच्चों को ढूंढना ये भी बहुत कठिन काम है। हमने बहुत ये बातें भाषण भले यहाँ ठोक देंगे, लेकिन सच में इसकी धरातली अगर हम अपने तो हम अपने आप को भी उसमें बहुत कमजोर पाते हैं। जिस मन से आपने इस पौधे को लगाया और इसको चलाने के लिए जिन शिक्षकों की मदद आपने ली, और ऐसे बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से भी कहीं कमजोर नहीं है, पर अभी आप केवल 5 से लेकर 1 से 7 तक ही शिक्षा करा रहे हैं। थोड़ा आपने बताया तो है कि हम 12th तक करने का सोच रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये समाज बहुत दयालु है। समाज सब कुछ देता है, लेने वाला पात्र व्यक्ति हो तो। अगर व्यक्ति पात्र है तो ये समाज दिल खोल करके सहायता करता है। अपने यहाँ जो इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे बनते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनते हैं, ये सब देते हैं। कौन देता है? जनता ही देती है। अभिजीत चोपड़ा जी, निदेशक पंजाब कृषि समूह, श्री बालमुकुंद शर्मा, अध्यक्ष खाद्य आयोग, उमेश मुंजाल जी, प्रबंध निदेशक हाईवे इंडस्ट्री लिमिटेड, संजीव पावा जी, श्री मंजू ओसवाल जी, और वास्तव में राजेंद्र जी शर्मा ने इस पौधे को जिस सोच से लगाया, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। सामान्यतः हम सब लोग भी समाज में काम करते हैं, लेकिन समाज के ऐसे जो बच्चे अभाव में छूट गए हैं, उन बच्चों की जिंदगी को परिवर्तन करने का मन में विचार आना भी अपने आप ईश्वर की कोई बहुत बड़ी कृपा हुई है आप पर, जिसके कारण से ये विचार आना कि वास्तव में समाज में अगर काम करना है तो जो सबसे अंतिम में खड़ा है उसको आगे लाने का प्रयत्न करना। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं, ये केवल उस व्यक्ति का ही उद्धार नहीं करेगा, बल्कि समाज और देश का भी उद्धार करेगा। जब देश में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको बाकी के बराबर लाने का प्रयत्न करेंगे तो केवल वो व्यक्ति ही आगे नहीं बढ़ेगा, उसका परिवार ही आगे नहीं बढ़ेगा, सारा देश आगे बढ़ेगा। इस सोच को लेकर के आपने जो मन में संकल्प 2009 में किया और इस संस्था को प्रारंभ करके आपने कितने घरों को दीपक से जो है ना एक तरह से उज्जवल करा दिया। जैसी वो बहन बोलने आई थी, वो अपनी बात कह नहीं पा रही थी। कारण क्या है कि सामान्यतः उसके मन में जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर शर्मा जी देखते हैं। इससे बड़ा शर्मा जी आपको और क्या अवार्ड दें। और केवल आपने इनको छांटा ही नहीं, तो इनको इस रूप में बनाने का प्रयास किया कि ये जो बालक बोल रहे थे नहीं, मैं नहीं बोल सकता अंग्रेजी,
मैं सच को स्वीकार करने में कभी घबराता नहीं, न मेरी कमजोरी दिखती है न कुछ नहीं, जो सच है सच है। इन बालकों ने इस सारे यात्रा का जो वर्णन किया है, उसके लिए वास्तव में उन बच्चों को तैयार होना और जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। हमें मंच ने कई कार्यक्रम देखे हैं, जिंदगी भर तक हमने इसी में शिक्षा में गुजर गए, लेकिन कहीं कहीं बच्चा अटक जाता है। कितना भी आप उसको तैयार करो, क्योंकि वो रटन के विद्या के द्वारा तैयार होता है, तो उसमें चूक गया तो चूक गया। पर यहाँ उन्होंने अपनी मन के भाव केवल मुंह से नहीं बोले, उनके एक्शन से भी दिख रहा था कि वो उसको समझ करके आपके सामने इस विद्यालय के बारे में और इनकी सेवा के बारे में आपको और मुझे बता रहे थे। जी, मेरा नाम सुचिता भट्टाचार्य जी है और मैं शास्त्रीय संगीत कराती हूँ, सिखाती हूँ। मेरे पूरी इंडिया में कम से कम 10,000 से ज़्यादा शिष्य हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही प्रयास रहता है कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाए वहाँ पे जाके मैं कुछ संगीत के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ म्यूज़िकली। तो नोबल ट्रस्ट में के नोबल फाउंडेशन के भी जो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ भी एक 75th इंडिपेंडेंस डे में हम लोगों ने 75,000 यूथ के साथ पूरी इंडिया से सारे यूथ के साथ हमने एक वंदे मातरम पेश किया था, जो कि कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने वो रिलीज़ भी किया था। तो इस पे फाउंडेशन के सारे बच्चे भी जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी कोशिश चलती है, कर रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और ये ज़िंदगी जो है म्यूज़िक के नाम से ही है मेरा, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को आगे बढ़ावा देना है इसी से। एंड थैंक यू सो वेरी मच आप सब। मैंने जो काम किया है वास्तव में एक तरह से उनकी सोच को मैं नमन करता हूँ कि ऐसे बच्चों को शिक्षित करना जिनके बारे में किसी की निगाह जाती नहीं। भीख मांगने वाले बच्चों को है, कचरा पीने वाले बच्चे हैं, जिनके माता पिता की बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं होकर कमाने की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और जोड़ करके शिक्षा के साथ संस्कार देकर खड़ा करना। आखिर ये जो 2009 से लेकर के 2026 तक की यात्रा जो की है, एक व्यक्ति के निश्चय से इस काम को आगे बढ़ा दिया। सहयोगी मिलते हैं, आपका काम जैसा होता है वैसा सहयोग होता है। ये सारा काम भी जितने भी डोनर हैं उन्होंने ही दिया, उनके सहयोग से हुआ। तो बस्ती में जब आपका सोच सही होता है तो आपकी यात्रा अपने आप आगे बढ़ती है। आप अपने बारे में सोच करके कोई यात्रा करेंगे तो उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन दूसरों का भला हो इस बात को सोच कर करते हैं। तो हमारे जितने भी गुरु हुए हैं वो उनका कहना ही यही है कि अगर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करे और परोपकार नहीं करे तो बेकार है मनुष्य। परोपकार उसके जीवन का अभिन्न अंग है। तो सबसे बड़ा परोपकार है जो सबसे अंत में रह गया, उनको उठा करके बराबर में लाने का। तो मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, इनकी सोच को भी, और इनके जितने सहयोगी हैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके सहयोग के बिना ये यात्रा यहाँ तक नहीं। गवर्नर साहब, आपने बच्चों के भविष्य की बात करी। आज पेरेंट्स काफ़ी हेल्पलेस हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल अपनी एजुकेशन को एक बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। उसमें दोनों तरफ से गलत क्या है कि जाने वाला व्यक्ति वहाँ क्यों जा रहा है? किसी ने ये तो कहा नहीं तुमको जाना चाहिए, इसका मतलब कुछ न कुछ उनकी पढ़ाई में दम है, ये भी चाहते हैं। तो गवर्नमेंट, लेकिन ऐसी संस्था पर भी कंट्रोल इतना चाहिए कि उनकी बैलेंस शीट आनी चाहिए कि भाई वो कितना अर्न कर रहे हैं और कितना बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। अगर उसका तालमेल ठीक है कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या है कि अगर टीचर अनपेड है, कम तनख्वाह में है और आप उसको अर्निंग सोर्स बना रहे हो, तो ये जो विद्या है वो बेचने की वस्तु नहीं है। विद्या संस्कार देने की है। तो संस्कार तभी जाएगा जब आप उसको सेवा की भावना से